myself Biswajit Kumar and he is my friend Subham and he is also my classmate. So आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेरीज होते हैं निफ्ट से रिलेटेड, ठीक है, और उनके कुछ पर्सनल डाउट्स भी होते हैं फीस से रिलेटेड। सो ये सभी मैं शुभम से आज पूछूंगा एंड उनके क्या इन सभी पे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो मुझे बताएंगे। सो आप बिल्कुल इसे स्किप ना करें एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक जो 2021 का फॉर्म है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है। वो पिछले साल तक जो फॉर्म आते थे वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आउट हो जाते थे, बट अभी तक नहीं हुए हैं। नवंबर के लास्ट वीक आ चुका है, मे बी वो दिसंबर में आए और एग्जाम भी डिले हो सकते हैं। सो इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना ले। सो चलिए मैं अपना पहला जो पॉइंट है वो रखने वाला हूँ। मैं पूछूंगा शुभम से। सो शुभम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं निफ्ट में, ठीक है, आपने लगभग 1 साल आपने स्पेंड कर लिया है निफ्ट में और आप निफ्ट दिल्ली के स्टूडेंट हैं। सो आपके क्या एक्सपीरियंस है निफ्ट में आने के बाद एंड आपके क्या क्या मीन्स एक्सपेक्टेशंस थे निफ्ट में आने से पहले। सो आप शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। ओके, सो पहले मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेशंस की कि निफ्ट आने से पहले मेरे क्या एक्सपेक्टेशन थे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ है नहीं कि लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा लिस्ट डाउन होता है। जो हर सारे स्टूडेंट का होता है वही मेरा भी था। जो कॉलेज से हर एक स्टूडेंट का होता है कि एक प्रैक्टिकल वे मिले, उन्हें एक बेटर एजुकेशन मिले, और मेरा भी यही था क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही टेक्सटाइल में आना था, मुझे वो मिला। और बात करूँ मैं एक्सपीरियंस की, तो मेरा तो निफ्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन गेट से एंटर करने के बाद ही आपको एक नया वर्ल्ड मिल जाएगा। लाइक ग्लैमर, फैशन, टेक्निकल। सबसे बढ़िया बात है आपको यहाँ सिर्फ यहाँ पर ग्लैमर और फैशन नहीं है जो आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर निफ्ट आने के बाद आपको ग्लैमर, फैशन, मेकअप, फोटोग्राफी ये सारे मिलने वाले नहीं। यहाँ पे टेक्निकल चीज़ भी होती है, आपको मालूम होगा जो आपने सारे सब्जेक्ट अगर पढ़े होंगे तो उनके। सो बस। शुभम, आपने जो ग्लैमर वर्ड यूज किया है कि निफ्ट के जो एंट्रेंस गेट होते हैं उससे आप जैसे घुसते हैं कॉलेज में और आपको एक नया वर्ल्ड मिल जाता है। सो मैं भी निफ्ट का स्टूडेंट हूँ एंड आपने मे बी स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर दिया होगा कि इनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं निफ्ट को लेके कि रैंप वॉक होता है, मेकअप होता है, ये सारी चीजें हैं कॉलेज में, ऐसा नहीं है, बट वो एक एकेडमिक्स में आती है। ओके, सो शुभम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे स्टूडेंट्स का क्वेरीज है वो मेरे से पूछते हैं कि सर आप निफ्ट के बारे में बताइए, ठीक है। सो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तो जानते हैं निफ्ट के बारे में। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि निफ्ट क्या है, ठीक है, एंड इसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो मैं पहले निफ्ट के बारे में बता दूं कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप निफ्ट हमारी जो है वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया की, और उसकी रैंकिंग भी काफ़ी बढ़िया है, वर्ल्ड रैंकिंग में आती है टॉप 15 में। और अपैरेल प्रोडक्शन के मामले में तो नंबर 1 है हमारी निफ्ट। और बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो निफ्ट में लगभग 10-11 डिपार्टमेंट पढ़ाई होती है। बैचलर ऑफ डिज़ाइन जिसमें टोटल 6 आते हैं, जिसमें आपकी आएगी फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, एसेसरीज डिज़ाइन, और फिर नेटवेयर डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, MFM है, BF टेक, MF टेक, ऐसे आपको 10 मिल जाएंगे। और सारे डिपार्टमेंट्स की अपनी स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ टेक्सटाइल की, तो उसमें हमारी 2 है, होम और अपैरल। तो वैसे ही आपको डिज़ाइन में भी सारे में स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, शुभम ने बताया कि जो हमारा कॉलेज है निफ्ट ये वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप में है। सो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा निफ्ट मीन्स कितना अच्छा कॉलेज है डिज़ाइनिंग के लिए। सो शुभम, हमारे जो निफ्ट में स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो 3 चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, आप भी जानते होंगे क्योंकि आपको ही पता है, सबमिशन, रीडू और असाइनमेंट। तो आपको क्या लगता है ये सच में बर्डन है इन चीज़ों को लेकर? इन चीज़ों को लेकर प्रेशर होती है, बर्डन नहीं कह सकते, पर प्रेशर होती है क्योंकि असाइनमेंट होते हैं, मार्क्स आपको ऑब्वियस मिले होते हैं, जो हम बचपन से ही होता है हमारा मार्क्स को लेकर स्टूडेंट के लिए, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, होती है बर्डन। मुझे, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो सबमिशन को लेकर हुई है मुझे, और रीडू मुझे बहुत कम ही मिला, क्योंकि अगर मेरी डिज़ाइन कभी खराबी हुई तो उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट होती है वो बढ़िया होती है, जो वो बचा लेती है।
तो ऐसा नहीं कि आपको डिज़ाइन भी खराब है, आपका कॉन्सेप्ट भी खराब है, तब तो आपको रिव्यू मिलना ही ऑब्वियस है। आपको सेटिस्फाई होना चाहिए अपने काम से कि आपने किया और आप एक्सप्लेन कर सके उसे इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। सो शुभम, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है, असाइनमेंट को लेके कि अगर काम खुद को सेटिस्फेक्शन देता है देन बहुत अच्छी बात है। एंड जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वर्क के पीछे का, एंड अगर वो टीचर को अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर मैं रीडू की बात करूँ, सो अगर आप असाइनमेंट्स को बर्डन की टाइप में लोगे, ठीक है, एंड आप उसे जल्दी जल्दी में करोगे, जैसे एक रात पहले मैंने असाइनमेंट करके दे दिया, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो असाइनमेंट होगा वो अच्छा नहीं बनेगा एंड वो टीचर को भी पसंद नहीं आएगा। सो रीडू तो मिलेगा ही। सो अगर आपका काम अच्छा है, आपने टाइम अच्छे से दिया है, कॉन्सेप्ट आपने अच्छा लगाया है, सो आपको रीडू कभी नहीं मिलेगा। तो शुभम, अगर मैं आपसे पूछूं कि निफ्ट की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सो निफ्ट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि निफ्ट की 10+ कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के साथ, जिसमें मैं सब एक नाम लेना चाहूँगी FIT, जिसकी अभी भी चल रही है काउंसलिंग हमारे कॉलेज में, और जो कि सेकेंड टॉप कॉलेज है फैशन डिज़ाइनिंग में। सो शुभम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑन विच पार्ट स्टूडेंट्स हैव टू डू मोर वर्क फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम, जो अपकमिंग 2021 का एग्जाम आने वाला है। सो किस चीज़ पे, किस पार्ट पे वो ज़्यादा फोकस करे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे कॉलेज में, निफ्ट के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले एंड वो रैंक अच्छा लाए? इसका जवाब तो आप ही सबसे अच्छा दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट पे। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर वर्क ऑलवेज वर्क, बिकॉज अगर आपकी डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ भी हुई तो आपका कॉन्सेप्ट उसे बचा लेता है। सो मैं कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सो आपने सही बोला। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि अगर उनका ड्राइंग थोड़ा सा वीक भी है बट अगर उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, सो आपका जो, क्योंकि निफ्ट डिज़ाइन कॉलेज है, ठीक है, इसे ड्राइंग से उतना मतलब नहीं है। आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए बट आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसी वजह से अच्छे रैंक्स आते हैं। ओके, तो सो शुभम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं जिन वजह से उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता निफ्ट के, एंड उनका रैंक बहुत पीछे चला जाता है। सो आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या क्या वो मिस्टेक्स ना करें। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो निफ्ट में स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो उनके होते हैं कि गैट वीक पार्ट होता है, दूसरा कैट होता है, और तीसरा होता है जो दोनों ही खराब होता है लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो पार्ट वीक है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें और उस पर ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि गैट में भी 4 टॉपिक आते हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और फिर एक GK है। तो उसमें भी अब बहुत लोग का होता है मैथ्स होता है वीक पॉइंट, तो आप उन पर काम करें और उन्हें ठीक करें। और फिर एग्ज़ाम के पहले आप ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर भी कर लिया है लेकिन प्रेशर के कारण आपका ख़राब हो जाता है पेपर, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है। सो चिल रहे, जितना प्रिपेयर किया है आप उतने में कॉन्फिडेंट रहिए। तो आपका मेरे को आंसर बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपका जो वीक पार्ट है ना, आप उस पर ज़्यादा काम करो, ठीक है, आप हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलो, क्योंकि अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए देन आपका जो पेपर में आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो वो 100% हो। ऐसा नहीं कि आपने कैट अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया और गैट को छोड़ दिया। सो ऐसे तो रैंक नहीं आएगा, रैंक आएगा बट कॉलेज नहीं मिलेगा। सो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि आपको क्या किस चीज़ पर फोकस करना है। सो शुभम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर जो निफ्ट का फ़ी है वो बहुत ही हाई है, ठीक है, सो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सो मैं निफ्ट में आऊँ या नहीं आऊँ। सो इससे रिलेटेड आपका क्या मतलब पर्सनल व्यू है? अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूँ निफ्ट की, तो पहले मैं बता दूँ बहुत ही जेन्युइन फ़ी है निफ्ट की, क्योंकि ये इंडिया में जितने भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट है उसमें सबसे कम है निफ्ट की फ़ी। और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो फ़ी, उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। लैपटॉप पॉलिसी है, उसमें आपको लैपटॉप के लिए पैसे मिलेंगे और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके इनकम के अकॉर्डिंग, आपके पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिल सकती हैं। सो शुभम ने आपको बताया कि
स्कॉलरशिप का जो पॉलिसी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते सो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ऐसा कुछ टेंशन ना ले, पहले आप अपना एग्जाम क्लियर करें, निफ्ट में आए, देन आपको खुद डायरेक्शन मिलता चला जाएगा। ठीक है। सो शुभम, आपने मेरे जितने भी क्वेश्चन थे आपने उसका आंसर दिया। होप स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेरीज थे मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें डाला था, सो इनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।